Hi student, how are you? Welcome back on VT Academy. Myself MJ sir. स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पहला लेक्चर जो हमारा था मोशन के ऊपर, और उस लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था साइंस के बारे में और टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ फिजिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स और वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात किया था और फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात किया था। ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस ये समझो आप, डिस्टेंस का हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को दूरी, और ये एक्चुअल पाथ होता है। अगर डिस्टेंस की बात आती है तो कोई हमसे ना पूछता है कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे थे, नहीं, हमारे घर से लेकर कहीं भी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, कहीं भी, उस दौरान में कितना भी आपको कर्व लाइन मिले, कितना भी टर्निंग मिले, उस पर कोई भी फोकस नहीं होता है। बस ये होता है कि आप कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किए, कितने दूरी को ट्रेवल किए, कितने दूरी को कवर किए, उस पर हमारा फोकस होता है। इसलिए उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, और उसे बोला जाता है क्या, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल लेंथ, जितना भी हमारा यहाँ से वहाँ तक का सफ़र था, उस सफ़र में कंप्लीट कितना डिस्टेंस हम चले हैं, कितना लेंथ चले हैं, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, डिस्टेंस। पहला, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसलिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर तो मैग्नीट्यूड आएगा, 5 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर गए, बट इसके अंदर कभी ये नहीं बोलेगा कोई कि किस डायरेक्शन में जा रहे थे आप। डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं होता, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट मतलब सिस्टम ऑफ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेमिंग। इस इंटरनेशनल सिस्टम में सारा दुनिया इस डिस्टेंस को किस नाम से जानता है, तो मीटर से। मीटर वर्ड यूज करेंगे हम लोग ऐसा यूनिट में। नेक्स्ट क्या है, डिनोटेड, कैसे डिनोट किया जाता है इसे, तो ये एस से इसको डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है डिस्टेंस के अंदर, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में आप लोग बहुत आसानी से जान चुके हो। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसका ही भाई है ये। डिस्प्लेसमेंट भी कुछ अलग नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही चीज़ है, बट इसके अंदर एक चीज़ क्या ऐड हो गया है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट लेंथ होगा और वही चीज़ है, सेम सारा चीज़ वही है, बट यहाँ पे एक्चुअल पाथ था, एक्चुअल लेंथ था, यहाँ पे शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया। फिर यहाँ पे एक और चीज़ लगा सकते हैं, इन गिवन डायरेक्शन। ऐड करो तो सही है, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक डायरेक्शन में, एक हमारा डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में अगर हम किसी भी लेंथ को ट्रेवल करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन आ गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी वही चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट भी वही चीज़ है, बट डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन नहीं है, और ये जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन है, इस वजह से ये छोटा हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। जब भी आपको चेंज इन पोजीशन दिखे, आप कुछ मत करना, बट डायरेक्ट क्या देना, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मतलब ये समझिए आप कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक आए, ये ए है और ये बी है, और यहाँ से यहाँ तक आए, ये सी हो गया। यहाँ से यहाँ तक आना, फिर यहाँ से यहाँ तक आना, इस पूरे कवर में ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आओ तो ये एक ए पोजीशन है, इस ए पोजीशन से चला और फिर ए ही पोजीशन पे आकर रुक गया, तो अब यहाँ पे हमें बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका, चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, तो ना फाइनल है और ना ही इनिशियल है। जितना फाइनल है उतना इनिशियल है, इसलिए यहाँ पे चेंज कुछ भी नहीं होगा। फाइनल और इनिशियल कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ए ऑब्जेक्ट से इसको ऊपर की तरफ उछालिए और यहाँ पर आके ये गिरता है। हाथ से ऐसे कुछ किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर कीजिए और वो आकर अर्थ पे स्ट्राइक करता है, और ये बी पोजीशन है हमारा। तो फाइनल पोजीशन
और इनिशियल, ये इनिशियल पोजीशन हुआ और ये फाइनल पोजीशन हुआ। इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, यही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्टेंस कंप्लीट पाथ कितना ट्रेवल किया उसको बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट उस पर डिपेंड करता है कि फाइनल और पोजीशन के बीच में अगर कोई दूसरा लाइन भी डेवलप हो रहा है, दूसरा लाइन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने नोट पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव तो समझ में आता है, और एक चीज और याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टर देन डिस्टेंस। ये हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस से हमेशा डिस्प्लेसमेंट कम होगा, छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट है तो ये पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये छोटा है। किसी भी चीज़ का सपोज करो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जाता है, यहाँ तक आता है, ये है 5 मीटर और ये है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये इससे और इस दोनों को मिलाने के बाद ये वाला शॉर्ट पड़ जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये पॉजिटिव तो होगा ही। अब आते हैं निगेटिव, क्या होगा। निगेटिव आपको हम ये समझा देते हैं कि निगेटिव को समझने के लिए जैसे आप क्या कीजिए कि आपका ऑफिस है, ये आप यहाँ पे हो और यहाँ से यहाँ तक ये बी पोजीशन पे आपका ऑफिस है। इस बी पोजीशन के ऑफिस आपका, यहाँ से आप ऑफिस जाना है, कोई आपको ऑफिस में बुला रहा है और आप क्या कर रहे हो, ऑफिस ना जाकर इधर जा रहे हो, इस रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हो, तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अब जो लेंथ कवर किया जाएगा वो लेंथ हो जाएगा आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव समझ में आ गया। जीरो, जीरो कब बोलेंगे, जब एक पोजीशन से वो गया और वहीं पर आ जाता है, इनिशियल और फाइनल सेम पोजीशन है, तो अब हम लोग बोलेंगे क्या कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि फाइनल जितना है उतना ही इनिशियल पोजीशन है, जहाँ से वो शुरू किया था वहीं पर आकर एंड किया है, तो अब वो पोजीशन क्या कहला जाएगा, अब वो टर्म नया बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और फिजिक्स के अंदर हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे तो फिजिक्स के अंदर एक वर्ड भी अगर चेंज होगा तो उसका नेम बदल जाता है, नाम बदल देते हैं हम लोग। डिस्टेंस, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन आया तो इसका नाम बदल गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़ है, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब समझते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एग्जाम्पल के फॉर्म में। एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे इसको समझेंगे, देखिएगा। डिस्टेंस समझने के लिए सपोज करो ये ए पोजीशन है, इस ए पोजीशन से कोई इंसान बी पर आता है और बी से फिर नॉर्थ की तरफ जाता है और नॉर्थ से फिर ये ईस्ट की तरफ आता है। ये समझो 10 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये 6 मीटर है। अब हमें ये बताइए कि ये कंप्लीट ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या डिस्टेंस कर रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कर किया जाएगा, इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग डायरेक्शन की बात आएगी तो डायरेक्शन हमेशा एक ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन के अंदर हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। और हम लोग बात करेंगे सारा फिजिक्स के अंदर सारा चीज़ जो बात होगा वो किस पे बात होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट की बात आएगी, दो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट होगा तो अब यहाँ से वो चलेगा तो यहाँ आएगा, या इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा, एट अ टाइम में एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, मल्टीपल डायरेक्शन नहीं कर सकता, इसलिए डायरेक्शन वर्ड यूज करते हैं। अगर मल्टीपल डायरेक्शन हो रहा है तो अब वहाँ पे डायरेक्शन वर्ड हट जाएगा, डायरेक्शन वर्ड होगा ही नहीं। अब यहाँ पे बोलिए सर यहाँ से यहाँ तक आया, डायरेक्शन तो है ईस्ट की तरफ, बट यहाँ से फिर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ की तरफ आया ये, अगर यहीं तक ये रुक जाता, यहाँ तक अगर बी तक रुक जाता ये, तो हम लोग बोलते हैं क्या इसको कि इसका डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ, और इसका हम लोग ले लेते क्या 10 मीटर। अब इसे हम डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, दोनों सेम ही चीज़ है। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये रुका नहीं यहाँ पे और नॉर्थ की तरफ आया, तो नॉर्थ की तरफ आने के बाद अब यहाँ पे इसका एक टर्म नहीं आया, अब यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड नहीं यूज होगा। तो डायरेक्शन नहीं है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आप ये यहाँ तक तो था क्या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक जैसे ये मुड़ा कर्व लिया, यहाँ से फिर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड यहाँ से खत्म हो गया। फिर यहाँ पे भी नहीं रुका, यहाँ से आने के बाद ये सी पोजीशन पे आकर रुकता है, सी पोजीशन पे जैसे आकर रुकेगा ये, तो अब यहाँ पे भी एक
पहला तो ये एक डायरेक्शन हुआ, फिर नेक्स्ट डायरेक्शन, फिर नेक्स्ट डायरेक्शन, बहुत सारा डायरेक्शन हो रहा है, इस वजह से डायरेक्शन हमेशा एक होगा। बार बार आपको बता रहे हैं डायरेक्शन हमेशा एक होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक ही डायरेक्शन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट हो रहा है, नॉर्थ हो रहा है, फिर ईस्ट हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा डायरेक्शन हो रहा है एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट यूज नहीं होगा। तो अब कंप्लीट अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप क्या बोलिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर प्लस 5 मीटर, जितना भी क्या कीजिएगा डिस्टेंस के लिए सारा जितना भी लेंथ कवर किया गया है सभी को आपस में ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा ये 21 मीटर, ये 21 मीटर है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है इसका, इसलिए ये वर्ड हो जाएगा डिस्टेंस। इसको नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। यहाँ पे एक लड़का है और ये लड़का अपने दोस्त के पास जाना चाहता है सी पोजीशन पे। सपोज कीजिए कि वो जो रास्ता जानता है उसी रास्ते से जा पाएगा, तो ए से बी की तरफ जाता है, उसका डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, और फिर बी से टर्न लेता है और टर्न लेने के बाद वो अपने घर के दोस्त के घर पहुँचता है और वो है 3 मीटर का डिस्टेंस। अब जैसे दोस्त के पास जाता है तो अभी जैसे यहाँ से जो भी गया है वो कवर किया है, तो यहाँ पे अभी 4 मीटर और 3 मीटर जो कवर किया है ये कंप्लीट उसका डिस्टेंस हुआ। कितना हुआ डिस्टेंस, 4 और 3 7 मीटर डिस्टेंस हुआ। अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट की, इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे समझेंगे। तो वो दोस्त उसको बोलता है कि तुम कैसे आए हो, तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे आए हैं, तो बोला भाई तुम बहुत लॉन्ग कट गए हो, शॉर्टकट आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक मेरा दूरी है, यहाँ से यहाँ तक मेरे घर का दूरी है बहुत शॉर्ट वे में। तो यहाँ से क्या कीजिएगा आप, उसको वो बता देता है कि इस रास्ते से आप आना, तुम डायरेक्ट तुम अपने घर से मेरे घर पे आ सकते हो, कोई भी टर्निंग पोजीशन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आप आ सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये वाला कौन सा पोजीशन होगा, तो नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे सपोज करो उसके दोस्त का घर, ये लड़का है और ये लड़का डायरेक्ट अपने घर दोस्त के घर जाना चाहता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसके दोस्त का घर है तो यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड आया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या हो जाएगा 90 डिग्री का बन रहा है ये। तो इस वाले फॉर्म में हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसको निकालने के लिए। तो अब ये आ रहा है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप 7th या 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे, कौन सा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है, जैसे h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा h। तो सभी के स्क्वायर कर देंगे तो कोई भी पोर्शन हमें निकालना होगा वहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बट अभी हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालेंगे क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, एच लिख देते हैं। और ये स्क्वायर जब भी आप मैथ्स में पढ़ चुके होंगे कि इक्वल टू से पहले अगर वो स्क्वायर में रहेगा तो इक्वल टू के बाद जाएगा, मतलब LHS में अगर वो स्क्वायर में रहेगा तो राइट हैंड साइड में जाएगा, RHS में तो वो क्यूब में बदल जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट क्यूब। अब इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, इसे आप आपस में ऐड कीजिएगा तो अंडर रूट 25 बनेगा। 25 का रूट कितना होता है 25, 5 बार में आता है, रूट के अंदर सिंगल अगर सेम चीज़ डबल रहेगा तो उसे एक करके निकाल देते हैं, जैसे 5 × 5 क्या करेंगे 5 निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे h जो आया ये क्या आया 5 मीटर आया। अब यहाँ पे आप बताइए हमें कि ये क्या है 4 मीटर और ये है 3 मीटर, कंप्लीट कितना जा रहा था वो 7 मीटर, बट अभी ये शॉर्टकट की वजह से उसे कितना जाना होगा ओनली 5 मिनट। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे डायरेक्शन भी अज्यूम हो रहा है। तो जहाँ शॉर्टकट वे होगा, जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस होगा, जहाँ पे शॉर्ट पाथ होगा, वहाँ पे अपने आप डायरेक्शन खुद आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कन्फ्यूज नहीं होना है,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही चीज़ है, बट आपको याद क्या रखना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। पहला मोशन दो तरह का होता है, पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड कभी भी रहे तो आप इससे ये समझना है कि कांस्टेंट वर्ड भी होता है। ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे समझेंगे कांस्टेंट, जैसे हम लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं 7x, ये 7 कांस्टेंट नंबर कहला रहा था और ये कहला रहा था वेरिएबल। वेरिएबल जो वैरी करता हो, मतलब चेंज होता हो, चेंज होने वाले नंबर को वेरिएबल बोलते हैं। जैसे ये x की जगह पे a से लेकर z तक A to Z कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट 7 की जगह पे आप कुछ भी नहीं रख सकते हो। 7 है अगर उसका वैल्यू तो 7 ही रहेगा, 8 नहीं कर सकते आप। जिसका 8 वैल्यू है 8 ही रहेगा, उसको 9 नहीं कर सकते हो, इसलिए ये कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, या यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, 5 मीटर जाता है, फिर 10 मीटर जाता है, फिर 15 मीटर जाता है, और वो 5 मीटर ट्रेवल करने के लिए 5 सेकंड लेता है, उसके बाद फिर 10 सेकंड लेता है, उसके बाद फिर 15 सेकंड ले रहा है। हर 5 मीटर के लिए वो 5 सेकंड ले रहा है, इसलिए हर डिस्टेंस के लिए, हर फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस के लिए वो कितना ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और उसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि आप इसे आपस में मिलाइएगा तो ये आपस में आकर इसके साथ टच होगा, फिर इसे मिलाइएगा तो ये आपस में आकर ऐसे टच होगा। तो पता चला है कि ये जैसे जैसे हम लोग आपस में मिलाएंगे कंप्लीट, ये सभी को अगर कोऑर्डिनेट को आपस में मिला दें, इस सारे कोऑर्डिनेट को, तो यहाँ से ये ओरिजिन से लाइन पास करेगा, ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो ऐसे वाले मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। नेक्स्ट आते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल मोशन, वेरिएबल मोशन भी बोल सकते हैं इसे, कंफ्यूज नहीं होना है। वेरिएबल मोशन में क्या हो जाएगा, अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन when it travel unequal distance। unequal distance मतलब ये सपोज करो 5 जा रहा है और यहाँ पे फिर 10 जा रहा है और फिर 15 जा रहा है, और यहाँ पे क्या होगा कि ये 10 यहाँ से आ रहा है अगर एक्चुअली में यहाँ पे, तो इसके लिए टाइम ज़्यादा ले रहा है, वो इसके लिए टाइम बहुत कम ले रहा है। तो टाइम कम लेता हो, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करता हो। सपोज करो आप यहाँ पे क्या कर दो, 15 कर दो, यहाँ पे 25 कर दो, तो भी आपको यहाँ पे ये एक चीज़ मिलेगा कि 5 से 15 होने के लिए वो टाइम अलग फ्रैक्शन में ले रहा है। सपोज करो आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि 5 मीटर जाता है वो 2 सेकंड लेता है, और फिर वही 10 सेकंड 15 मीटर जाता है और फिर 2 सेकंड लेता है, फिर 60 मीटर जाता है और फिर वो 2 सेकंड लेता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वैरी कर रहा है, टाइम सेम है। ये आपको बोले एक, इसका दूसरा डेफिनेशन हो सकता है कि इक्वल डिस्टेंस इन नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम कभी ज़्यादा लेगा कभी कम लेगा, तो अब वो वाला जो फ्रैक्शन बनेगा, वो जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और इसका ग्राफ कैसा आता है, कर्व लाइन। ये क्या है, कर्व लाइन। कर्व लाइन के जैसा आपको ये इसका ग्राफ मिलेगा, स्लोप मिलेगा, ये स्लोप होता है, तो स्ट्रेट लाइन स्लोप होता है। अब आते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड को समझने के लिए आपको पहले मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ। टाइम के लिए कुछ नहीं होता है, टाइम तो टाइम ही होता है। तो स्पीड के लिए क्या होगा फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इसका डेफिनेशन क्या होगा, जब भी आपको टाइम से डिवाइड किया हुआ कोई भी क्वांटिटी मिले तो आप उसमें वर्ड लगा देना, क्या, रेट। तो यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर रहा है ये, तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज।
इन डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा स्पीड का डेफिनेशन आ जाएगा। तो स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, या फिर और दूसरे वर्ड से आए, दूसरे तरीके से आए, दूसरा डेफिनेशन बना सकता है आसानी से। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, पर डिवाइड को बोलते हैं, और यूनिट मतलब होता है एक। और टाइम है मतलब एक समय में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम लोग बोलेंगे स्पीड। तो स्पीड के लिए आप कंफ्यूज मत होना। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, दोनों सेम ही चीज है। अब आते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड को हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का क्या लेते हैं एसआई यूनिट मीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम का क्या लेते हैं सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, p से पर हो जाता है, या फिर मीटर पर सेकंड ये भी होता है। क्यों होता है ये, इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग नीचे वाला जो भी, जैसे 5 है और ये 10 है, 5 को ऊपर लेकर जाना है तो क्या करना होगा, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस 5 के ऊपर -1 दे देंगे, पावर -1 है तो मल्टीप्लाई में -1 हो जाएगा, ऊपर आ गया ये। अगर ये वही चीज हो जाएगा, ये 15 है और ये 100 है, तो क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई 100, 10 पे पावर -2 कर देते हैं, 10 टू द पावर -2 मतलब 100 हो गया। -2 का मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ आया है, तो ये वाला डिफाइन ऐसे भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो एसआई यूनिट समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए आप। को स्पीड के लिए शॉर्ट ट्रिक समझते हैं क्या। सबसे पहले ये समझो आप कि ये क्या है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए हम लोग पहले समझेंगे, किस पे जाएंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, तो डिस्टेंस स्केलर है, इससे ये पता चला कि स्पीड में हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्पीड के लिए ये नहीं कोई पूछता है कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे थे, ये कंप्लीट जर्नी का बात होता है, किसी फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस की बात नहीं होती है, किसी फ्रैक्शन ऑफ स्पीड की बात नहीं होती है, यहाँ पे किसी फ्रैक्शन ऑफ पोजीशन की बात नहीं होती है, ये कंप्लीट पाथ के पे डिपेंड करता है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे क्या, स्पीड। और इसका ही रिवर्स आता है, स्पीड हो गया, स्पीड का रिवर्स आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ले लीजिए आप। शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला याद करने का तरीका, फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, तो आप एक ट्रायंगल बनाना, यहाँ पे लिखना डिस्टेंस, ये स्पीड और ये टाइम। अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस यहाँ पे लिखिएगा, और डिस्टेंस जब लिखिएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई के साथ हो रहा है, एस टी एक साथ मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस मल्टीप्लाई टी, मतलब स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला आया पहला। अगर हमें निकालना हो सेकंड में स्पीड, तो स्पीड लिखिएगा, और स्पीड के लिए क्या बच रहा है, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय टाइम। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू, डिस्टेंस को क्या चीज से दिखाते हैं, डी से, और टाइम को टी से। थर्ड में आते हैं, तो अब टाइम के लिए बोलेगा फॉर्मूला निकालने के लिए, तो टाइम यहाँ पे लिखिएगा, और टाइम के बाद क्या बच रहा है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पे लिखिएगा आप डिस्टेंस बाय स्पीड।
ये सारा आपको शॉर्ट ट्रिक में बहुत हेल्प करेगा। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, बहुत आसान है। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का क्या होगा, स्पीड का क्या होगा, तो ये ट्राइंगल बनाना और उसके बाद आप आसानी से फॉर्मूला बना सकते हो कि कैसे क्या होगा। अगर इसका टाइम का ऐसा यूनिट बोलेगा या फिर स्पीड का ऐसा यूनिट तो मैं बता दिया हूँ, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है वो भी मैं बता चुका हूँ। अगर इस फॉर्म में आए, कभी भी आपको डिस्टेंस समझने के लिए मीटर सिर्फ रहेगा, किलोमीटर रहेगा, हेक्टामीटर रहेगा, कुछ भी रहेगा, सिंगल रहेगा तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। स्पीड के लिए डिवाइडेड बाई टाइम होगा तो वो हो जाएगा क्या, स्पीड, और टाइम सिर्फ टाइम होगा, मिनट, आवर और सेकंड। तो ये सब ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखिएगा आप। तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको उसी से बताया जाएगा। जब तक के लिए आप सारे नोट्स को अच्छे से पढ़िए और नोट्स एक फ्रेश कॉपी में बनाइए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले क्लास से हम लोग क्वेश्चन भी करना शुरू कर देंगे। जब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू।